अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया व अला आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मथलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। दुरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ रसूल अकरम शफीए मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस बना में नजराने दुरूद व सलाम इस अकीदे से पेश करें कि हम जिंदा नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और हमारे आका हयात भी रखते हैं और अपनी कब्र में इदराक भी रखते हैं। हुजूर जिंदा भी हैं और अपना दुरूद व सलाम पढ़ने वालों को पहचानते भी हैं और जिस पे करम करें फिर उसे जवाब भी अता फरमाते हैं। और ये हमारा हवा में जो है ना फिजाई बात नहीं है, हवा की खला की बात नहीं है, ये ऐसा हदीस सही में मौजूद है। हुजूर खुद फरमाते हैं वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरद्दा अलैहि सलाम। कोई भी शख्स जो मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मैं सलाम वाले के सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूँ। बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शब रोज सजे तो सजदे किए जाए
सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतर का घराना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले कदम, उसे दो जहां का खजाना मिला है। वली से मिला हो, अली से मिला हो, अली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मिला हो, अली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिल कर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो सखी का आस्ताना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले कदामर, उसे दो जहां का खजाना मिला है। बाद हम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मेंबर जमी उलमाए जी कद्र व जी मर्तबत जुमला सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात परवरदे आगोश विलायत हजरत किबला पीर सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम अस्सामी फाज़ले जली लायके सद ताज़ीम व तकरीम हजरत गिरामी उल मर्तबत किबला पीर तरीक़त पीर सैयद गुलाम मीरा शाह जी अदाम अल्लाह ज़िल्लकुम अस्सामी हजरत मोहतरम फ़ख्र सादात हजरत किबला पीर सैयद अजमल हुसैन शाह साहिब साहबजादा वाला शान रौनके दरगाह आलिया हुजूर किबला साहबजादा पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहिब हजरत गिरामी उल मर्तबत किबला पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहिब रौनके खानवादाए सादात हजरत मोहतरम किबला पीर सैयद रेहान हुसैन शाह साहिब मुजाहिदे आले सुन्नत फ़ख्र सादात पीर तरीक़त राबर शरीयत साहबजादा वाला शान किबला पीर सैयद असद हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाह ज़िल्लकुम अस्सामी दीगर जमी उलमाए आले सुन्नत माशाअल्लाह खूबसूरत हसीन और रौनक और नूर चेहरों के साथ यहाँ महफिल की रौनक को दोबाला किए हुए कसीर तादाद में सादाते वाला मर्तबत उलमाए आले सुन्नत तशरीफ फरमाए। मैं तमाम उलमा को दिल की गहराइयों से और जितने तशरीफ फरमा दूर व नज़दीक से यहाँ हज़रात हैं और बापर्दा बैठकर गुफ्तगू सुनने वाली ख़वातीन जमी हाज़रीन सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ताहद्दे निगाह अवाम का एक बहुत बड़ा समुंदर है। मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजलो करम है कि इस गए गुजरे दौर में कि जब नफ्स नफसी का आलम है और हजारों फितने अपने खून आशाम पंजे अकायदे अवाम आले सुन्नत में चारों तरफ से गाड़ने के लिए बेकरार हैं और जालिमों की बदमज़हबों की खून आशामियाँ वो भी बिल्कुल वाज़े हैं। ऐसे आलम में भी एक अल्लाह के वली के आस्ताने पर जारी उर्स की इस तकरीब में इतनी बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल का जमा होना और फिर उसके बाद पुरअमन पुरकैफ अंदाज से अल्लाह और उसके महबूब की मीठी मीठी बातें सुनने के लिए हमतन गोश होना, मैं समझता हूँ कि ये उसी चीज़ का रंग और मदर है
मन ज़करनी ज़करहुल्लाह फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ये वही एक अंदाज है। सारी जिंदगी औलियाए ज़ाम ने अल्लाह 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 का विर्द किया, अल्लाह की तारीफें सुबह शाम की, न मौसम की तलखी देखी। गर्मी है तो अल्लाह की याद है, सर्दी है तो अल्लाह की याद है, कोई नाराज होता है तब भी अल्लाह की याद है, कोई खुश होता है तब भी अल्लाह की याद है। उस तमाम पूरी जिंदगी में जो उनके आमाल सालिहा उन्होंने बजा लाए, आज ये अल्लाह ताला का उनके उन आमाल के हवाले से उन पर फजल है कि अल्लाह ये बताता है कि तूने हर अंदाज से मुझे याद किया, आज मखलूक खुदा की जुबानों पर मैं तेरा जिक्र जारी कर देता हूँ। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन व समय, उर्स की तकरीब है। गौसे जमा कुतबे दौरा वली कामिल आफ्ताब विलायत हुजूर क़िबला पीर सैयद विलायत हुसैन शाह साहब साहिब उर्स, यकीनन आज उनकी निगाह मोहब्बत भी आप सब की तरफ मुतवज्जे है और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हजारों फितने दौरे सहाबा से फितनों ने सर उठा लिया था, बल्कि हुजूर के दौर में ही फितने शुरू हो गए थे। आपके इल्म में कि अंदर नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ के बाहर निकलते थे खबीस, क्या कहते थे? हाथों पे हाथ रख के तालियां पीटते थे, हाथ आवे ए कहते आसमाना तो इंज हो गया, ये कह रहे जन्नत में ये होगा, और इसे पता ही नहीं है कि हम इसके पीछे खड़े हैं, ऊपर से और है और अंदर से और है, हमारा पता नहीं है। तो इसे आसमानों को क्या पता होगा, फलां का क्या पता होगा, मजाकें उड़ाते। लेकिन ये मालूम नहीं है बदबख्तों को कि ये रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत की चादर ओढ़े हुए हैं। हाँ, ये पर्दा पोशी फरमा रहे हैं, लेकिन जब इनकी सरकशियां हद से बढ़ी तो मालिक अर्ज़ो समा ने जिब्रील अमीन को भेजा, महबूब मा कान अल्लाह हो, अल्लाह के इशाया निशान नहीं है कि तुम्हें इस हालत में छोड़े। लियदर अल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैह, अल्लाह ताला तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ेगा कि जिस हालत में ये काम चल रहा है। हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब, यहां तक कि अल्लाह पाकों को अलग करेगा और पलीदों को अलग करेगा। और अब चश्मे फलक ने देखा कि मेरा नबी खुद मिंबर पे जलवागर हुए, और कमाल की बात यह है कि मेरे नबी ने जब बुलावा दिया सबको तो अजान दिलवाई। अब हैरान होंगे आप कि वक्फ वक्फ करना था, झूठे अलग और सच्चे अलग। नबी ने अजान क्यों दिलवाई? वैसे ऐलान होता कि आओ परख होने लगी है सच्चों और झूठों की, तो लोग दौड़ के आ जाते। उलमा लिखते हैं कि अगर इस तरह होता, ये कमीनों को अपनी बदबख्तियों का तो पता था, ये सारे छुप जाते। नबी अलैहिस्सलाम को मालूम था कि अजान के ऊपर दौड़ के आते हैं, अजान होती है दौड़ के आते हैं, बजायर लंबे लंबे सजदे भी करते हैं। लेकिन इकबाल ने कहा था, ना शौक तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। हाँ, वो अजब उनकी नमाजें थी। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसी के बारे में ये खबीस गंदी सोच रख रहे हैं। तो अब अजान हुई, सब जमा हुए, मेरे मुस्तफा मिंबर पे जलवागर हुए, एक एक को खड़ा किया, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो। 35 जने मेरे नबी ने खड़े किए, और वो देख रहे हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, निकलो मेरी महफिल से, तुम मुनाफिक हो, तुम ऊपर से और अंदर से और। तवज्जो है। लिहाजा ये जो हमारे पढ़े लिखे दोस्त हैं, जो दुनिया के हवाले से थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, फिर उनको थोड़ा सा सियासत का तड़का लगता है, फिर वो थोड़ा सा हमारे मुनाफिक मीडिया को जब सुनते हैं तो फिर वो कहते हैं जी ओ जी बात तो ये क्या ही अच्छा होता जो होते मुसलमान है, लेकिन मौलवियों ने फितना बनाया हुआ है, मौलवियों ने जमातें बनाई हुई हैं, मौलवियों ने ये किया हुआ है। यार हुजूर के जमाने में तो हम नहीं थे ना, बताओ उस वक्त 2 जमातें क्यों थी हुजूर की मस्जिद में? जरा बताओ ना, उस वक्त वो जमातें किसने खड़ी की थी? इसका मतलब ये कि मेरा और आपका ये प्रॉब्लम नहीं है जमातें क्यों बन रही हैं, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम में से कौन इमाम के साथ पक्का जुड़ा हुआ है।
तो आज की ये अजीम शान महफिल इस बात की गम्माज है कि बदबख्त जितनी मर्जी ये बदबख्तियां करते रहें और कई तरह के फितने हैं। एक बड़ा फितना जो आले सुन्नत व जमात में सर उठा रहा है, सादात से लोगों को मुतनफर कर रहा है, सैयदों के नाम से लोगों को कहते हैं। उधर लफ्ज़ सैयद आता है, इनके दिमागों में घंटियां बजने लग जाती हैं, कहीं शिया तो नहीं हो गया, कहीं शिया तो नहीं हो गया, कहीं शिया तो नहीं हो गया। इस तरह से एक माहौल मसलक के आले सुन्नत में खड़ा किया जा रहा है कि लोग हर सैयद को लफ्ज़ सैयद सुनते ही देखते हैं और मशकूक निगाहों से देखते हैं कि कहीं ये शिया तो नहीं हो गया। याद रखो, हम राफजी उस बंदे को कहते हैं जो मेरे रसूल, मेरे सैयदी, मेरे आका, मेरे मौला ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी का एक दाने जितना भी बुग़्ज़ दिल में रखे, जर्रा बराबर बुग़्ज़, हमारे नजदीक वो राफजी और वो लगती है। बोलो यार, बोलो यार, ऊंचा बोलो यार। हमारे नजदीक ऐसा बंदा कौन है? राफजी है और लानती है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि ये आम गंदा कतरा पेशाब का हो ना, तो एक मटका दूध हो, कीमती चीज शहद होती है, ये कीमती चीज घी होता है, अगर उसमें भी वो गंदा कतरा पेशाब का डाल दो तो वो पूरा मटका क्या होगा? पलीद हो जाएगा, हालांकि एक कतरा है। अल्लाह अकबर। दोस्ताने अजीज, ये जो दिल है ना, इस दिल के अंदर एक इसे जिंदा करने वाली चीज का नाम होता है नूर, नूरे कल्ब। उस नूरे कल्ब को गिनहाने के लिए किसी अदना से अदना वली का बुग़्ज़ ही काफी होता है, अदना से अदना वली का बुग़्ज़ ही काफी होता है। तो जब वली का बुग़्ज़ आ जाए तो ये जो दिल का नूर है ये गड़बड़ हो जाता है। हैं जी, बोलिए बोलिए, ये दिल का नूर क्या है? ये खराब हो जाता है। ये दिल के नूर वाला मटका जो है ये पलीद हो जाता है। अल्लाह, उन मुकद्दस हस्तियों का बुग़्ज़ कौन मोमिन दिल में पाल सकता है कि जिनके घोड़ों के कदमों से लगने वाली गर्दे राह की कसमें कुरान उठाकर कहते हैं, वल आदियाते तबहा फल मूरियाते कदहा फल मुगीराते सुबहा फअसरन बिही नका। ये पैगाम आप देख रहे हो कि एक उस आस्ताने से जा रहा है जो सादात का आस्ताना है। और सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रोजे अव्वल से ये नजरिया और अकीदा है कि हम कायनात में अगर किसी से मोहब्बत भी रखते हैं तो हुजूर की वजह से, और दुश्मनी भी रखते हैं तो हुजूर की वजह से। हम आले नबी से इसलिए प्यार करते हैं कि वो नबी के घर वाले हैं, असहाबे पैगंबर से इसलिए प्यार करते हैं कि वो मेरे नबी के महबूब हैं, नबी के दर वाले हैं, वो नबी के प्यारे हैं। हम वलियों से इसलिए प्यार करते हैं कि इन्होंने सारी जिंदगी हुजूर का दामन मोहब्बत पकड़ा होता है, और सैयदों से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इनकी रगों में मदीने वाले का खून गर्दिश कर रहा है, इसलिए इनसे हमारा प्यार है। इसका मतलब यह है कि हमारी सारी मोहब्बतों का महवा, हमारी सारी मोहब्बतों का मरकज ज़ाते मुस्तफ़ा है, और हमारा ये सारा अमल फकत इस नीयत से है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए और उसका महबूब राजी हो जाए। उर्स की इस अजीम शान महफिल में दो चीजों से आगाज करता हूं और बड़े आराम से कोशिश करूंगा कि मैं अपना सादा लहजे में पैगाम आपको दूं। जाहिर है इतने दूर से आप लोग चल के आए। नंबर एक, ये जो जदीद किस्म के फितने हैं, इन फितनों का ये एक ड्रामा इस वक्त है जो सोशल मीडिया के जरिए से नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है कि जी जब अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, जब अल्लाह है तो किसी बाबे की क्या जरूरत है। यहां ज़हन में रख लें एक बात, हम हिंदुओं की तरह के बाबों को नहीं मानते हैं। क्या कहा? हम हिंदुओं की तरह बाबों को नहीं मानते हैं कि जैसे उनके वो जोगी, संत, सतूर, वो जितने होते हैं वो जो देखते हैं जो सबसे गंदा होता है और जो सबसे निकम्मा होता है वो कहते हैं जी ये बड़ा संत सतूर है, तो वो उसको बाबा कहकर उसके जनाब आगे गिरते हैं। हम बाबा उसको कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा हुजूर की गुलामी और मोहब्बत का रंग होता है। हमारा उतना बड़ा बाबा होता है। अगर तो जो बाबों के मुखालिफ हैं उनकी मुराद ये ढोंग रचाने वाले ड्रामेबाज हैं, तो हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, हम साथ हैं, हम भी इनके मुखालिफ हैं। और इनके खिलाफ मेरे से ज्यादा कौन बंदा बोलता होगा। जिस वक्त ये अभी इनके चैनल बने ही नहीं थे, 2001, 2, 3, 4, 5 उस दौर को देखो। इस फकीर की
तलवार उस वक्त भी बिल्कुल तेज थी और इन तमाम फितना परवरों के खिलाफ हम रगड़ा देते थे। और आपको पता है कई मकामात पर मेरे खिलाफ हमले भी हुए कि जी मैंने चैलेंज किया, चुके वो ऐसा दौर था कि अब तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए। तो उस वक्त लोग कहते थे कि यार ये कहीं औलिया का या बाबों का मुनकर तो नहीं हो गया। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे थे कि जब तक 1 नंबर और 2 नंबर में फर्क नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक मामला नहीं होगा। लेकिन एक जुमला में कह के आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मैं हजरत मौलाना से कहूंगा, मौलाना 25 रुपए का नोट लेके आ जाए, बिस्मिल्लाह, जल्दी करें, 5 का नोट। यार ये मौलवियां रात देखो ना, बटुए जो कटदे कुटदे देर होंदी है, नहीं कट सकते। इधरों भाई सुधन कोई बैठा ले आओ, सरदार को मलक चौधरी, इतने कंजूस हो यार, 5 रुपए का नोट ही नहीं दे सकते हो। लो जी, एक ये बंदा होने गेम मेरे नाल खेलने लगा है, मैं समझ गया। ये हुण इन्हें दिता है जी मैं 75, नाल ही इन्हां दा अंदाज दस रहा कि मां 50 वापस कर छोड़ो। लेकिन असल मसला ये है कि भाई कोई बंदा, मैं जितना जोर लगा रहा हूं, यहां खड़ा हो और 2 नंबर नोट उस पर लिख के 25 रुपए वो कहे जी ये लो मैं ले आया हूं, हो सकता है ऐसा? जल्दी जल्दी बोलो ना, हो सकता है ऐसा? नहीं होगा, 25 का नोट नहीं चलेगा। लेकिन ये 500 रुपए का 1 नंबर नोट है ना, तो यहां पर कई लोग होंगे जिन बेचारों को 2 नंबर लोगों ने 2 नंबर नोट टकराया होगा। तो मार्केट में 500 रुपए का 2 नंबर नोट चल रहा है, 10 रुपए वाला चल रहा है, 20 वाला चल रहा है, 100 वाला चल रहा है, 50 वाला चल रहा है, लेकिन 25 वाला नहीं चल रहा। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि उस 25 की असल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, 1 नंबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 नंबर भी तब चलते हैं कि जब 1 नंबर हो। लेकिन अब जो जुमला देने लगा उसको पल्ले बांधना, 2 नंबर तब चलेगा जब 1 नंबर हो। वो अपने अपने नसीब की बात है, 1 नंबर किसे मिलता है, 2 नंबर किसे मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबरों के लिए 1 नंबर और 2 नंबरों के लिए 2 नंबर। इसलिए वो शोर डाल रहे हैं ये ढोंग है, ये फलाना है। पुत्र तू है ही 2 नंबर, तुझे टक्करते ही 2 नंबर है। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। हम किन बाबों को मानते हैं, हम किन अल्लाह का वली समझते हैं, किन के पीछे चलते हैं। मेरा रब बयान फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। हर वो मर्द, हर वो औरत कि जिसने नेक अमाल किए, नेक अमाल किए, वह हुआ मुमिन। लेकिन ये जो नेक अमाल है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये जितनी भी इबादत है, ये जितने भी उसके तक़वे के रंग हैं, ये वैसे तो काम नहीं देंगे। वह हुआ मुमिन, ये नेक अमाल भी किए, लेकिन इस हाल में कि जब ईमान सलामत था, फलानु ये हयातन तय्यबा फाजजा वाली है। मेरा रब फरमाता है हम बदले में उसे वो जिंदगी देंगे जो तय्यब जिंदगी होगी। भाई तवज्जो है, यानी जिस भी मर्द और औरत ने नेक अमाल किए, लेकिन आगे शर्त क्या है? वह हुआ, हाँ जी बिस्मिल्लाह करो, जरा तवज्जो करो, वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो मोमिन हुआ। इसका मतलब यह है कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी चीजें तब कबूल हैं जब ईमान है। इसलिए मेरा
25 साल पुराना वो जुमला गालिबन मुझे याद आ रहा है। मैंने जब पहली दफा इस इलाके में आया था बंदकारी में, तो वहां पर मैंने ये जुमला बोला था कि ईमान उस खेत का नाम है जिसमें अमल वाला फूल खिलता है। अगला जुमला भी बोला कि नहीं बोला? हैं जी, बोलूं ना? मेरा ख्याल है बोल ही जाओ यार, पुरानी का याद ताजा हो जाए। सुनो, सादा लहजे में समझो, ईमान उस खेत का नाम है जिसमें अमल का बीज उगता है। ईमान उस प्लॉट का नाम है जिसमें अमल वाला खंबा खड़ा होता है। ईमान उस बाग का नाम है जिसमें अमल वाला फूल खिलता है। आलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, मेरा 25 साल पुराना जुमला मैंने उस वक्त कहा था, आज भी आपके सामने यह सदा लगा रहा हूं। जिनके पास प्लॉट ना हो, जिनके पास बाग ना हो, 5 बोरियां दाने हो, वो किसी जगह पर बीज नहीं सकते। किसी जगह पर उनको, मेहरबानी करें, किसी जगह पर भी उनकी बिजाई नहीं कर सकते। अब एक आदमी है भाई, उसके पास बोरी उठाई हुई है, लेकिन जरूरत है किसकी? खेत की। खेत की जरूरत है, तो जाहिर है खेत होगा तो बीज डालेगा। इसलिए जिनके खेत होते हैं उनकी बोरियां कंधों पे नहीं होती। ख्याल है अब ये जो माशाल्लाह बीच में ऐसे ऐसे नौजवान भी हैं जो 25 साल पहले पैदा भी नहीं हुए थे, हैं जी, और आजकल नए नए चीजों को देख कर ना उनको ये भी नहीं पता कि इन इलाकों में या माशाल्लाह हजारा, कश्मीर, एबटाबाद, पिंडी, इधर इस फकीर की इस मसलक के लिए कुर्बानियां क्या है। क्योंकि उस वक्त मैंने पता ही कोई नहीं, कोई जमे भी नहीं सन। इसलिए मैंने कहा था ना कि अंडिया में 100 पुत्र जो तुम असी मसलक के वास्ते मारा खा रहे सा। हाँ, तुम्हें क्या लगे कि मसलक क्या है और अकीदा क्या है। और यहाँ माशाल्लाह आप में से जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि इन इलाकों में हमने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन हमने कभी अपने सुच्चे सुथरे अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं किया है। और आगे भी प्रोग्राम नहीं है। वल्लाह वालम जिंदगी कितनी है, लेकिन बहुत सारी जिंदगी गुजार चुके हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं है ना जी कि बंदा आखिर में आके खच्ची मार जाए, आखिर में आके गांधी कर जाए। इंशाअल्लाह हमारा ये नारा है और यकीन है कि अहलुल्लाह के साथ हमने मोहब्बत की है, आले बैत के साथ प्यार किया है, सहाबा के साथ मोहब्बत की है। इंशाअल्लाह हमारी आखिरत की रवानगी भी यूं होगी, अगे अगे मौला अली पीछे साड़ी सवारी है इंशाअल्लाह। तो जिन्हें समझ आ गई है वो तो बोले, जिन्हें नहीं आई वो फिर मैं जुमला दोहरा देता हूं। हुण भाजी होरी दाणियां दी बोरी चाह के जा रहे ने। ओ लाला करमदीन किथे जा रहे हैं? अखे दाने चाह रहे कि जा रहे हैं बीजने ने, ते ढूंढ रहे हैं, कोई प्लाट नहीं है, खेत नहीं है। अपनी जुबान बोला, डोगा कोई नहीं, बाड़ी कहंदे हो, बाड़ी डोगा कोई नहीं। अच्छा, तो फिर कदे जा पंदकारी, कदे जा मशरक, कदे जा मगरब, कदे जा लाहौर, कदे जा पंजाब, कदे जा मुल्तान, कदे जा कराची, कदे जा इधर ते कदे जा उधर। हाय घूम रहे हैं बोरियां उठाकर कि कहीं हमें ईमान वाला प्लाट मिल जाए जिसमें अमल वाला बीज डालें। तो जिन्हां दे ईमान वाले खेत मौजूद ने हैं ते सरखेज ने, ओ भाई जी उन्होंने उत्थे ही पाई डाई बोरी तो है नहीं कीता, ए बाग खिले पे ने। और हर तरफ से आवाज आ रही है, इधर से भी उधर से भी, के सबसे ओ ला नबी, सबसे ओ मजमा बैठा है, सारे अपने हाथों को लहरा कर अपनी मौजूदगी का सबूत दे, बेदारी का सबूत दे और झूम के पढ़ लें अपने मौला का प्यार। हमारा नबी दोनों आलम का तू, हमारा नबी
अर्ज़ मालिको, क्या नबी है तुम्हारा नबी। माशाअल्लाह, जरा फिर आवाज आ जाए, क्या नबी तुम्हारा हमारा नबी। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन। मेरा रब फरमाता है, गल्ला दो ने ईमान भी सलामत, अमाल भी नेको, तो बदले में हम ऐसे बंदे को हयाते तय्यबा दे देते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, पहले ही जिंदा होएगा तो अमाल करेगा ना, तो मन अमिल सालिहन मिन, तो फिर मिलेगा के? पहले ही जिंदा है और फिर क्या मिलेगा? फिर जिंदगी नहीं। गल नहीं समझ आई। कुरान कहता है जिसने नेक अमाल किए, ईमान को सलामत रखे, हम बदले में उसे क्या देंगे? हयाते तय्यबा। वो तो पहले ही मिली हुई है, या अल्लाह कोई नवी शायद है जिहड़ी पहली ना होवे। कहां तुम्हारी नजर में जिंदगी खाने पीने का नाम है, बोलने चलने का नाम है, चलने फिरने का नाम है। तुम्हारे नजदीक हयात का मकसद और हयात का माना यह है कि जो खाए पिए, दिल उसका धड़के, आंखें देखे, कान सुने, जुबान बोले, वो जिंदा है। लेकिन ये जिंदगी तो सिखों, यहूदियों, काफिरों, मुसलमानों सबको हासिल है। अगर जिंदगी इसी चीज का नाम है तो फिर तुम में और सिखों में फर्क क्या है? तुम में और यहूदियों में फर्क क्या है? इसलिए मेरा वो जुमला भी आपके जहन में होगा कि जिंदगियां कुरान ने दो तरह की बयान की हैं और मौतें भी कुरान ने दो तरह की बयान की। भाई तवज्जो है, कुरान ने जिंदगियां भी दो तरह की बयान की हैं और कुरान ने मौतें भी दो तरह की बयान की हैं। एक जिंदगी तो वो है कि जिसमें हम सारे सिख, यहूदी, ईसाई, मिर्जाई, मुसलमान, काफिर, सारे हम लोग कामन है हम। एक जिंदगी वो है और वो जिंदगी चेक होती है किसके साथ? वो डॉक्टर कानों में टूटी डालता है, दिल में धड़के, ठीक है जी जिंदा है जी, ठीक है जी जिंदा है, ये जिंदगी। और एक जिंदगी वो है कि जिस्म के टोटे टोटे हुए पड़े हैं, बच्चा बच्चा कहता है, डॉक्टर कहता है, प्रोफेसर कहता है, इंजीनियर कहता है, सब कहते हैं कि ये मर गया। कुरान कहता है मुर्दा नहीं कहना। अच्छा तवज्जो यार, बड़ा जुमला बोलने लगा। कुरान क्या कहता है? मुर्दा नहीं कहना। अब बंदा मुर्दा कहे ना, लेकिन वो सारी चीजें वो होती हैं बंदा कहता नहीं है पर अंदर अंदर कुछ करता जरूर है। रब ने उस पे भी पैरा बिठा दिया। फरमाया अल्लाह तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। मुर्दा कहना भी नहीं है, मुर्दा सोचना भी नहीं है। यार मेहरबानी करें आप। ओ भाई जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, डॉक्टर कह रहे हैं मर गया, कब्र में जाके डाल दिया, सब कह रहे हैं कि मर गया। लेकिन कुरान कहता है ना मुर्दा कहना है ना मुर्दा सोचना है। यहां से मुसलमान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब है कुरान की जुबान में मौतें भी दो हैं और हयातें भी दो हैं। मेरा नबी मक्के के मुशरिकों को जाकर दावत इस्लाम देते हैं। ओए अबू जहल, उतबा, शेबा, सबको दावत ईमान दी मेरे नबी, दावत इस्लाम पेश, कोई असर नहीं हुआ। मेरे आका का दिल बैठ गया। दिल हुजूर बड़े इस बात पे बरी थे, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईमान ले आए, ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मामला ठीक हो जाए, वो आखिरत उनकी क्या हो, बच जाए। क्योंकि नबी आता ही मखलूक खुदा की रहनुमाई के लिए ना जी। तो हुजूर का दिल बेकरार है कि ये लोग बचते ही नहीं, अपने आप को बचाते नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ गया, महबूब मैया दिल्लाह फवल मौत
आपका काम है पैगाम देना। तवज्जो है यार, बड़ी जुमला बोलने लगो। मेरा नबी मक्के के मुशरिकों को आकर दावत देता है, ये खा भी रहेंगे, पी भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। मेरा नबी ने दावत देता है, जब वो नहीं मानते तो मेरे रब का कुरान मेरे नबी के दिल की ढारस बंधाते हुए कहता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ओ मेरे महबूब आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। तवज्जो है, कुरान उन्हां मुर्दियां दी गल कीती, ए चबला है ना मुर्दियां दी गल समझ नहीं। कुरान ने क्या कहा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये पैगाम हक मेरा हबीब ये इन मुर्दों को नहीं सुनाई देगा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अब गौर करो, हैं वो जिंदा, खा भी रहेंगे, पी भी रहेंगे, पर कुरान कहते हैं ये कौन है, मुर्दा। और दूसरी तरफ हैं वो जिस्म कटे हुए, जिस्म के टुकड़े हुए, पर कुरान कहते हैं ये कौन है, जिंदा। यहां से पता चला कुरान का नजरिया मौत भी और है, नजरिया हयात भी और है। साइंस का नजरिया हयात और है, नजरिया ममात और है। कुरान का नजरिया हयात और है, नजरिया ममात और है। अब जब हम कुरान और सुन्नत को गहरी नजर से पढ़े तो कुरान की बोली में मुर्दा वो नहीं कि जिसके जिस्म से रूह निकल जाए, मुर्दा वो है कि जिसका ताल्लुक ज़हरा के पापा से टूट जाए। तवज्जो है जी सब। कुरान की बोली में मुर्दा, हकीकी मुर्दा कौन है? हमारे नजदीक तो ये ना जिससे दिल की धड़कन खबर भाई मर गया ना, कुरान कहता है असल मुर्दा वो है जिसका दिल मेरे यार की लज्जत से नाशना है, जिसका दिल मेरे महबूब की मोहब्बत के दर्द से नाशना है, वो है मुर्दा। जो मेरे नबी की जात से दूर है वो है मुर्दा। तो यहां से एक अंदाजा तो आपको हो गया कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो मोबाइल पे या डॉक्टरों के पास या इंजीनियरों के पास हमें और चीजें मिलती हैं, और कुरान और सुन्नत की बोली को ये बोलते जाइए यार, कुरान और सुन्नत की बोली को ये और होती है। अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी के फिर बात ये है जी के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा कामयाब है? अल्लाह ने बयान कर दिया, आमिला सालिहा, नेक अमाल, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, दीगर बातें करता है, वह मोमिन, लेकिन ईमान भी है। अब सारे आप कहेंगे कि जी हर बंदा कहते हैं मैं मोमिन हूं, इतने तो बेईमान जड़े सुबह शामी साहबा नू हाल नू वलियां नू भौंकी जा रहे हैं, भी कहते नहीं हम मोमिन है। कैसे पता चले ये मोमिन है? उलमा लिखते हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि ईमान कहते किसको है, और अगर वो चीज कहीं नजर आए तो उस बंदे को मोमिन समझो। तो जब हम देखते हैं तो सुन लीजिए ईमान क्या है। अत-तस्दीक़ बिल-क़ल्ब बिमा जा बिही नबी अलैहिस्सलाम, हर वो चीज जो अल्लाह का नबी लेके आया उसे दिल से मानने का नाम ईमान है। और मेरा यह जुमला भी बड़ा पुराना जुमला है जो मैं अक्सर बोला करता था कि ईमान का कलमा पढ़ने में, ला इलाह पढ़ने में अल्लाह का नाम पहले है, पर मानने में नबी का नाम पहले है। ओह परेशान हो गए जी सारे। अगर ओ भाई समझ आ नहीं है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में अल्लाह का नाम पहले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह समझने में पहले है। आपको नहीं समझ आई? मैं समझा देता हूं। एक होता है पैगाम, एक होता है पैगंबर, एक होती है खबर, एक होते हैं मुखबिर। तो अगर खबर आती है तो खबर से पहले मुखबिर को देखा जाता है। पैगाम आता है तो पैगाम से पहले पैगाम बर को देखा जाता है। जरा सुनिए, मैं समझा देता हूं। ये अक्सर मेरी मिसाल बड़ी मशहूर भी हो गई है। बाहर से आप लोग आए, देखा एक पोडरी खड़ा है, कहता है वो पूरे को ड्यूटी हो गई है, 15 बंदे मर गए। अच्छा दफा से तो
भगा दिया उसको। क्या खबर दी थी? गाड़ी गिर गई और 15 बंदे मार गए। आपने तवज्जो ही नहीं की। माशाल्लाह हजरत क़िबला मौलाना तशरीफ लाए बड़े परेशानी के आलम में। उस्ताद जी क्यों है? ओ जी गाड़ी गिर गई है, 15 बंदे, ओ दौड़ो दौड़ो, रेस्क्यू काम शुरू हो गया। यार यही गल जब थोड़ी देर पहले पोडरी ने कही थी, क्यों नहीं माना आपने? आपने इसलिए खबर को नहीं माना कि आपकी नजर में मुखबिर ठीक नहीं था। नहीं समझ आई यार, मेहरबानी करें। आपकी नजर में मुखबिर ठीक नहीं था, लिहाजा मुखबिर को पहले माना जाता है, खबर को बाद में माना जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये पैगंबरों का मैसेज है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये नबियों का मिशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये नबियों की तरफ से दी गई तालीम है। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह को बाद में माना जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहले माना जाता है। पहले ये देखा जाता है कि जब वो कहते हैं, ऐलान करते हैं कि आओ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो फिर सबसे पहले खुद को पेश करते हैं। क्या आज तक तुमने इस जुबान से कभी झूठ सुना है? जानी असली दुश्मन भी कहते हैं नहीं, तुम सादिक भी हो, तुम अमीन भी हो। मक्के की वादियां भी गवाहियां देती हैं, यहाँ की धरती के पत्थर भी बोलेंगे मोहम्मद सादिक भी हैं, मोहम्मद अमीन भी हैं। तो फरमाया फिर सुनो ये भी सच है। अब मुझे बताइए, नबी ने सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना किरदार क्यों पेश किया? क्यों? ताकि इनको पहले मुखबिर पे यकीन हो, फिर मेरी खबर भी मानेंगे। तो जिन्होंने मुखबिर को माना, साथ मेरे नबी की खबर को भी माना, और महीना मेरे सोने सिद्दीक का, और जेड़े हाथ तले होएगा फिर मैं इन्ना लेला पड़ागा, महीना मेरे सोने सिद्दीक अकबर का। तो फिर कैसे हो सकता है इतने बड़े इज्तिमा के अंदर, इतने बड़े इज्तिमा में उर्स हो अल्लाह के वली का, और फिर वहां सोने सिद्दीक का जिक्र ना हो? हालांकि नबी की हदीस तो यह है कि जिस वक्त तुम कोई मजलिस से जिक्र करो तो हय्या हल्ला भी उमर। मेरे नबी ने फरमाया कि जब भी कोई महफिल करो, जिक्र करो, तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करना। तवज्जो। और ये जो उमर है ना, बड़ी अजीम हस्ती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं हदीस मुबारक में मौजूद है कि हजरत उमर एक हस्ती की अरबों खरबों लातादाद नेकियों में से एक नेकी है। अच्छा चलो जी समझ लो भाई, हजरत उमर कितना बड़ा बंदा है कि मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का खात्मा ना हुआ होता तो मनसबे नबुव्वत का अहल उमर था, मुझ पे नबुव्वत का खात्मा हुआ, अहलियत उमर में मौजूद है। वो उमर कि जिनकी अजमतों के तराने आसमानों पर हैं, जिनके ईमान लाने के बाद फरिश्ते मुबारकें दे रहे एक दूसरे को, जिनकी अजमतों के झंडे आसमानों पे गड़े। मेरा नबी जिनके नाम का बना हुआ महल मेराज की रात देख के आए और आकर अगले दिन खबर दी कि फलां इस तरह का महल मैंने उमर का देखा। तो ये कितना बड़ा उमर है भाई, बोलिए, जिसकी मदा सराई में कुरान की 15 से ज्यादा आयतें नाजिल हुई हैं, जिसकी मुवाफकत में कुरान की 12 आयतें नाजिल हुई हैं, वो उमर जिसकी शान में मेरे नबी की दर्जनों हदीसें हैं, वो उमर जो अशरा मुबशरा में भी है, वो उमर जो मुहाजिरीन में भी है, वो उमर जो साबिकीन में भी है, वो उमर जो अव्वलीन में भी है, वो उमर जो बदरियों में भी है, वो उमर जो अहद वालों में भी है, वो उमर जो रिजवान वालों में भी है। यार सुबहान अल्लाह की आवाज आए यार। वो उमर जो मेरे नबी का रिश्ते में सुसर भी लगता है, वो अजमतों का पैकर उमर, इतना बड़ा उमर जब तुम्हें समझ आ गया तो अब अबू बकर कितना बड़ा है सुन लो। रिवायत में है उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। अगर कोई ईमान वाला दिल वाला है ना तो उसका सर वैसे ही इस जुमले पे झुक जाना चाहिए। यार कितना बड़ा उमर है, कितनी बड़ी शान है हजरत उमर की। तो फिर सिद्दीक कितना बड़ा है, वो अबू बकर फिर कितना बड़ा है। और जब उमर समझ में आ गया तो फिर सोचो अबू बकर कितना बड़ा है कि मेरे नबी का फरमान है, बिलाल अबू बकर की नेकियों में से एक। सहाबा फरमाते हैं उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी।
तो इतना शानों का पैकर, शानों वाला उमर है, तो फिर अबू बकर कितना बड़ा होगा। आय हाय। तो जब इतनी बात समझ आ गई तो फिर मेरा दिल करता है हाजिरी हो जाए, हाजिरी हो जाए। ओए लोगो, मेरे नबी ने फरमाया, और जब मजलिस जिक्र मुनक्किद करो उमर बिन अल-खत्ताब, तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करना। इसीलिए आले ईमान घुमा फिरा के महफिल कोई भी हो, मेरा तो मिजाज ये है कि मैं नबी का जिक्र करता हूँ, साथ कहीं न कहीं से लाके चार यारों का जिक्र और मौला अली का जिक्र, ये तुम्हारा मामूल है। उसकी वजह ये है कि ये नबी का फरमान है कि जब कभी भी नेकी की महफिल सजी हो, हजरत उमर का जिक्र खैर जरूर करना है। तो अब गौर करो, जब महफिल में जिक्र उमर जरूरी है, तो फिर उस उमर के जिक्र को देखो तो सोचो फिर जिक्र अबू बकर कितना जरूरी है। यार महीना उनका है ना, और उनका 2-3 दिन पहले गुजरा है जी। तो फिर असी केंज और कैसे हो सकता है हनीफ कुरैशी तकरीर करे ते नबी दे यारे गार दा जिक्र ना होवे, ते यारे मजार दा जिक्र ना होवे, और लाख दी लानत होवे राफजियां ते भी, ते लाख दी लानत होवे नासियां ते खारियां ते भी। हम उन पे भी लानत भेजते हैं कि जो साहबा का जिक्र आल की टक्कर में करते हैं, और उन पर भी लानत भेजते हैं जो आल का जिक्र साहबा की टक्कर में करते हैं। मैं एक दफा टेलीविजन चैनल पे, आपने वो महफिल सुनी होगी, मैं तकरीर गुफ्तगू हमारी हो रही थी यौम अली के मौजू पर, तो दूसरी कंपनी के साहब लगे, उन्होंने एक सांस में हदीसें शुरू कर दी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसे अली टिकट न दें। अल्लाह के नबी ने इरशाद। अच्छा, जब उनकी 5 मिनट होते हैं टेलीविजन पे, जब वो खत्म हुआ तो मेरी गुफ्तगू शुरू हुई। मैंने कहा माशाअल्लाह मौलाना साहब ने कितनी जबरदस्त मेरे मौला अली की शान बयान की है। काश के डायरेक्ट हुजूर से रिवायत न करते, रावी का नाम भी बता देते, तो आधे झगड़े यहीं पे खत्म हो जाते। जालिमों, उम्मत को यह तो बताओ कि ये रिवायत बयान किसने की है कि अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। उम्मत को यह भी तो बताओ कि ये किसने हदीस बयान की है कि जब तक अली टिकट न दे, इजाजत न दे, कोई जन्नत में कदम भी नहीं रख सकता। कई यहां पर मुल्ले अपना दिमाग हदीस के अंदर घुसेड़ते हैं, कहते हैं जी अच्छा फिर जन्नत अल्लाह दे हाथों निकल गई, नबी दे हाथों निकल गई, तो फिर अली दे हाथ चढ़ गई। ओ मेहरबानी करो यार, जनता दा मालिक नबी है ते जनता दा मालिक अल्लाह है। ए अली इजाजत ना देवे ते कोई जा नहीं सकता। ओए पगले चले लवन्ने, कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह। मौत तो हयात का मालिक कौन है? बोलो सारे, अल्लाह। तो कभी ये सवाल किया है कि अल्लाह मौत तो हयात का मालिक है, तो ए रूह इजराइल दे हाथ किथों फड़ा दित्तियां सी? रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। हवा किसके हाथ में दे दी? फरिश्ते के। भाई रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। ये पानी किसके तसर्रुफ में दिया? फरिश्ते के। हाँ, इतने एकदम कहते हैं ये तो अल्लाह का निजाम है, मालिक वही है, पर कभी रूह इजराइल कब्ज़ करता है, कभी हवा फरिश्ता। और जब ले अगर फरिश्ते की ड्यूटी लग जाए, तेरे पेट में दर्द नहीं है उठता, तो अगर जन्नत के दरवाजे पे अली की ड्यूटी लग जाए और नबी नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। नारा लावो ते इंज दा कि ए पहाड़ियां भी गवाहियां देवां ना, ओ सईदां दे आस्थाने ते उर्स हो रहे हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाथ नहीं जाए तुसी, हाथ चुक के नारा हैदरी। मजा आ गया ना, मजा आ गया भाई। तो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा ओए लवन्ने ये बता, ये जो हदीस है कि जब तक अली टिकट न दें कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, इसका रावी कौन है? अली का प्यार किसी मुनाफिक के दिल में नहीं आ सकता, इस हदीस का रावी कौन है? अली के चेहरे पे तकना इबादत, इसका रावी कौन है? तेरी जुबान कहते ना पुत्र, तेरी प्लीज
जबान तो वो पाक ना आ ही नहीं सकता। इन हदीसों का रावी सोना अबू बकर सिद्दीक है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। सरवरे को नैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का एहसान। ओ शिया 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 दा विरद करने वाले हो, ओ सईदा नू तक के अखां रतियां करने वाले हो, ओ दिलों के अंदर बुग़्ज़ के चूल्हे जलाने वालों, ये सैयदों की आस्ताने पर मेरे नबी के यारे गारो यारे मजार का जिक्र कितना झूम झूम के हो रहा है। सरवरे को नैन का फरमान है, मुझ पे यारे एहसान है, मुझ पे यारे का एहसान है। मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का, किस कदर बू बकर तेरी शान है, किस कदर बू बकर तेरी शान है। ओ बोलो बोलो किस कदर बू बकर तेरी शान है, मुझ पे यारे का एहसान है, मुझ पे यारे का एहसान है। या मैं देख रहा हूँ TLP का बैज लगाए हुए दीवाने मस्ताने खत्म नबुव्वत के नारे लगाने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं और इन्हां दे ज़ौक़ दी गल आ रही है। अर्ज़ की सिद्दीक ने पेशे हुजूर, क्या मालो सर क्या जान भी कुर्बान है, मालो सर क्या जान भी कुर्बान है। फिर आवाज आए मालो सर क्या जान भी कुर्बान है, मालो क्या जान भी कुर्बान है। मेरे नबी सैयदुल मुरसलीन जो लेके आए उसे दिल से मानने का नाम ईमान है। पता चला ईमान, ईमान में गल्लां बादों मनियां जांदियां ने, गल सुनावन वाला पहले मन्ना जाता है। तो अब मोमिन कौन है? मोमिन वो कि जो सबसे पहले आमिना के लाल ज़हरा के बाबा की जात पर यकीन रखे, उसके दिलो दिमाग में हर वक्त ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना का तसव्वुर हो। अब जरा सुनिए, मेरे उसी सोने पाकीज़ा पाक नबी ने ईमान की जहां निशानियां बयान की हैं हमारे लिए, तो ये सुनियो, ईमान वालों को चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं एक दफा पहले गए असी ते एक गल दा टेस्टर ला के, गल समझते हो, हम तो एक जुमले का टेस्टर लगा के बंदे का शजरा भी चेक कर लेते हैं। कुरैशी साहब है केड़ा टेस्टर है? इस तो पहले तो सुने सी कि जनाब टेस्टर लाओ ते करंट चेक होंदा है। ए पहली बारी सुने कहे जे भी टेस्टर मार्केट विच आया होया कि जिन्हों लाओ ते जने दा शजरा भी चेक हो जाता है। अच्छा यार, टेस्टर ते 1400 साल पुराना मार्केट विच है, पर तू कदे खरीदण गया ही कोई नहीं है। सारे बेकरार हो गए हो कि जे टेस्टर भी होवे कि जेड़ा लाओ ते फौरन जने दा शजरा चेक हो जावे। ए पूछो जनाब तुसी कौन हो? मैं फलाने दा पुत्र, फलाने दा पोतरा, फलाने दा पर पोतरा, फलाने दा लकर पोतरा, फलाने दा दकर पोतरा, मेरा नसब है मेरा हो। अच्छा रुक, मैं चेक करना टेस्टर। ते टेस्टर पता किवे? 5 नारे 5 दा नहीं, 1.25 लाख नारा है दरी।
आपको समझ नहीं आई कि ये कौन सा टेस्टर है? ओए ये टेस्टर यूं बनता है कि जब मौला अली का नाम आया हमने फौरन बंदे के चेहरे पे चेक किया, देखा कि कहीं रौनक आई है या लानत पड़ी है, शक्ल खूबसूरत हो गई है या इसके चेहरे के सारे जाविये बदल गए हैं। तो जैसे ही देखा अली का नाम सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मौला अली का जिक्र सुन के चेहरे पे रौनक आ गई। हमने तस्दीक की, तेरा जो शजरा बता रहा है फलाने का पुत्र फलाने का, ओके एक्यूरेट 100% ठीक है। और अगर बंदा कहे मेरा फलाना दादा परदादा फलाना पर मौला अली का नाम आए, मुंह का जायका खराब हो जाए। हाँ, ये कई मौलवियों को देखो महफिल में 2-3 दफा नारे हैदरी लगाओ ना, ऐसे ऐसे जी आते ना तर मछली लग वेंदी ने चबलदे बच्चे इंज करने पे जाते ने। आए इत्थे मौलवीरां नूं कसूर नहीं देना। खबरदार कोई बंदा कहे मौलवी इंजे, ए मौलवी दा कसूर नहीं है, ए अजी जमिया ही नहीं सी, ए उहदे तो पहले दी मां दा कसूर है। उसकी वजह यह है कि मेरे नबी पाक साहिब उल की सही हदीस है, जिसे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़िया में कई मकामात पर रिवायत किया, तिरमिज़ी में मौजूद है, निसाई में मौजूद है, दीगर हदीस की सही अहले सुन्नत व जमात की सही सनद हदीस की किताबों में मौजूद है, मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी आले बैत के बुग़्ज़ी की हुजूर की हदीस का मफ़हूम है 3 निशानियां। नंबर 1 मुनाफिक, नंबर 2 वलदुल हराम, नंबर 3 हालत नापाकी की पैदावार। ये तुसों गल नहीं समझ आई तो समझो, ये कोई टाइम है जब ही होंदा जनानी अपनी होंदी है पर उसके करीब जाने तो शरीयत ने मना किया है, यानी जब तक वो तारत हासिल ना करे तो तुसी उहदे नेड़े नहीं जा सकते। तो जे बरों बहुत तावल होवे उस तो पहले टुर जावन, वो है प्यो उसी दा पुत्र है, निकाह भी हो है पर ये है। हुण गल समझ आई है? कई लोग हमें कहते हैं उस्ताद जी मजमे आम च इस तरह दी गल्लां, और तू नबी से ज्यादा मुहज्जब आ गया होए। और जब नबी पाक की हदीस सहाबा के मजमे में बयान कर रहे हैं कि मेरे आल के बुग़्ज़ी की 3 निशानियां, तो चबले मैं ते तू मिंबर पे नहीं बयान कर सकते। यानी नबी से तुमको खुद को मुहज्जब समझते हो तुम? माअज़ल्लाह। टेस्टर समझ आया कि नहीं आया? आए 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 आए। आज यहां मजमे के अंदर आप लोग आए हुए हो, मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आपको जिक्र अली भी मैं करूंगा जी, तो कीता ही कोई नहीं ना। एक इंज हो सकता है नीब कुरैशी जावे सईदां दे आस्थाने ते ऐ तो फिर उथे अली अली ना होवे, उथे ज़ाहरा पाक के बच्चियां का जिक्र ना होवे, लेकिन हम मेरिट पे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी मजमे देखकर अपने मौजू नहीं बदले हैं और ना अपने अकीदे कभी बदले हैं। जब से शऊर में आए सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। खुदा की कसम मेरी गर्दन पे कोई तलवार रख दे मैं फिर भी कहूंगा सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। वो मुनाफिक होते हैं जो टीवी पे और बोले, घर में और बोले, लोगों के साथ बैठ के और बोले, सईदा नाल वेमनते और बोलन। असी सईदा दे जलसे विच बैठ के गल कर रहे हैं सहाबा का सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। उचिया बोलो सारे वही गल सुनो, तुसी मेरा की कर सकते हो? जने दो पुत्रो मैं तो तकरीर करनी है, इज्जत नाल टुर जाना है, लेकिन बंदा मुनाफिक क्यों करे? डंके दी चोट से क्यों ना बयान करे सहाबा का सरदार कौन है? जैसे सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है, वैसे आले बैत का सरदार मौला अली है। और ये भी फकीर ने बड़े बड़े जुमले आवाम को दिए, यार टुर जाएंगे पीछे याद आएगा यार जने किड़ियां किड़ियां गल्लां दस के गया है। मैंने कहा था हम उस अली को भी मानते हैं जो 4 यारों में चौथे नंबर पे, और हम उस अली को भी मानते हैं जो अहले बैत में पहले नंबर पे है। नहीं समझ आई है आपको? यार बंदा हक 4 यार करके चौथे नंबर ले लिए याद रखे, यानी वो अली याद है कि जो हजरत उस्मान गनी के बाद खिलाफत के मनसब पे मुतमक्किन हुए, तो वो अली याद क्यों नहीं है जिसके निकाह में रसूल के जिगर का टुकड़ा है?
वो अली याद क्यों नहीं है कि जो रसूलुल्लाह की गोद में जिसकी आंख खुली है? वो अली याद क्यों नहीं है जिसके एक शहजादे का नाम हसन है, दूसरे शहजादे का नाम हुसैन है? वो अली याद क्यों नहीं है कि जो 12 इमामों की जद है? सुभान अल्लाह। जो आइम्मा आले बैत की क्या है? बाकी 11 आइम्मा की जद है। बाकी 11 ने 12 में तो खुद है मौला। 11 आइम्मा की क्या है? जद है, यानी उनके बाबा हैं। उस अली का क्या कहना जो फातेह खैबर है? वो अली क्या है कि जो बाबे मदीनतुल इल्म है? उस अली के क्या कहने जो मेरे मुस्तफा का वीर है? उस अली के क्या कहने जो हर सुन्नी का पीर है? उस अली के क्या कहने जो कासिम जन्नत है? उस अली के क्या कहने जो कासिम कौसर है? और खोल भी दे हो जाने घंटो है इंज करदा इधर भी तक। हुण मैं स्पीकर तो बोला था, तुम ही जाग। तवज्जो है कि नहीं भाई? माशाल्लाह जरा जागिएगा ना। वो अली जो कासिम कौसर है। आपको समझ नहीं है ये क्या कह दिया भाई? नबी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया औज़े कौसर पे मेरी आल मेरे साथ इकट्ठी होगी, मैं कौसर को जाम भर भर के दूंगा। अली ले ले। वाह 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 वाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मतलउल कमरैन जो किताब अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर लिखी है, उस किताब को आप पढ़ो। खुदा की कसम दलाइल दिए बाद में जाकर अफजलियत अबू बकर पर शुरू में शान मौला अली की बयान। यह है मिजाज आले सुन्नत के बुजुर्गों का। वरना मसला अफजलियत अबू बकर का है तो जरूरत क्या है वहां मौला अली का जिक्र करने? पर फसलें बना 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 के आला हजरत ने जिक्र किए और हद कर दी। उन्होंने लिखे वो अली जो कासिम जन्नत है। आए हाय हाय आए हाय हाय हाय। ये हदीस वहीं पे आला हजरत ने लिखी है कि जैसा मौला अली इजाजत ना देवणगे वो जन्नत वड़ ही नहीं सकता। उत्थे भी आवाज आनी है जिस टाइम जाना है ना, ये माशाअल्लाह मुछां छुछां दाढ़ी छड़ी ला के इन्होंने किधर आए हुजूर? जन्नत जाना है तो फरिश्तियां मारनी लत, उन्हें आखना नट्स मुनकरा जन्नत अली दे कब्जे च, तू तो मुनकरे अली रह के आया है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कसम है तुम्हें तुम्हारे रब की, दिल पे हाथ रख के बताओ, जब मैं ये हिटिंग कर रहा हूं, कह रहा हूं कि उन्होंने जन्नत चो कढ़िया जाएगा, तुहाडे दिल नूं कोई तकलीफ हो रही? तुसी तो खुश हो रहे हो ना। ये जिन्ना बाद ही दर्द शुरू होता है। मैं कई बार एक दफा मैं तकरीर करके बाद में बड़ा रोला, कुरैशी साहब ने बड़ी इख्तलाफी तकरीर की है, कुरैशी साहब ने बड़ा सख्त खिताब की है। मैं आखो जने एजेंसी वाले पूछे रखी आग लाए जने जब पुत्रा रोला पाई। मैंने उनकी तरफ वो वीडियो भेज दी। मैं कहता उन्हें आगे सिर्फ कोई ऐसी गल नहीं। मैं कह तेरे मेरे वास्ते गल नहीं, जिन्हों के गले तक फंदा पे है ना, हैं जिनके गले तक फंदा पड़ा हुआ है, ये तो दर्द उन्होंने पूछो ना। आए हाय। जैसे नाम अली मोमिनों को मजा देता है, वैसे मुनाफिकों को दर्द देता है। और मेरा वो पुराना जुमला कि हम इन्हें दर्द देंगे, हम इन्हें मारेंगे, पर बंदूक से नहीं, बम से नहीं, गोली से नहीं, जिक्र अली से। आए हाय हाय। किससे बोलो? जिक्र अली। और मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें सताऊंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं तुम्हें डराऊंगा, मैं तुम्हें दर्द दूंगा, पर बंदूक और गोली और बट्टे से नहीं। मैं तुम्हारे सीने जलाऊंगा, अली अली करके जलाऊंगा। और सुन लो, हम राफसियों के लिए भी तलवार है, हम नास्तियों के लिए भी तलवार है। हम राफसियों पे यूं परसते हैं कि हमारे हाथों में हुब्बे सिद्दीक अकबर की तलवार पकड़ी होती है। और हम नास्तियों पे यूं परसते हैं कि हमारी ज़बान पे जिक्र अली जारी है। और जिक्र अली दुश्मनाने आले बैत और यजीदियों को तलवार से ज्यादा दर्द देता है। तो फिर उनमें तकनामा कि कितने इतना बड़ा मजमा है, शहीदों की महफिल है, तो मैं देखता हूं कि मेरे मौला अली का जिक्र कैसे कैसे करते हो। हैं मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। बोलो बोलो मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली। और जणिया मैं कह भी रहा कि ना मौला अली दे नाम तो तकलीफ होती है, तू एकदम उठ के खड़ो है क्यों अपने आप? मुझे मालूम है आपको कोई और मसला होगा, पर बंदा टाइम देखता है कि मैं कितने टाइम उठ रहे हैं। 2 मिनट में जब कदम मौजूद चेंज करा फिर उठ जाए।
अगर इतनी ज्यादा अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है फिर आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है। जरा थोड़ा सेंस रखा करें ना कि जिक्र अली शुरू होवे जने वैसे कोई भावें बंदे याद आवे, अम्मी मरी याद आवे तो उसे टाइम ना आवे जदों जिक्र अली शुरू हो रहा है, क्योंकि फिर इस तरह बदगुमानियां पैंदियां ने ना कि जी उधरों जाना। कई बार वीडियो बन रही होंगी है तो फिर लोग बाद ही गोल दारे लाते हैं, तको मौला अली का ना है तो मौलवी का मुंह कियां बनया है, यही गल है ना। तो बेरवानी करो, चलो अंदरों वैसे तो मोमिन दे दिलों खुशी होवे तो चेहरा वैसे ही पूरा रौनक हो जाता है, लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम है सुनिया तो मेहरबानी करो थोड़ी जी एक्टिंग ही कर लो, वीडियो ही तो नंगे ना हो ना है। आवाज आए जरा मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है, जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। माशाअल्लाह किबला सैयद अतीशा जी कलर सईदा से तशरीफ लाए, दीगर उलमा मौजूद है, अय्याज मौलाना मुफ्ती अय्याज सुल्तानी साहब में सारे ना नहीं आते वरना मैं दिल हो के मौलाना बशारत साहब और दीगर उलमा यहाँ मौजूद हैं और सारे खुश हो रहे हैं और अपनी हाजिरी का सबूत पेश कर रहे हैं। जिस सामने देखता हूँ नजारा अली का है नजारा अली का है। तुम्हें तकलीफ दे रहे हो अकीदती के बाप में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। मेरे सोए नबी प्यारे नबी ने ईमान वालों की निशानियां बयान की, जहां ईमान की दीगर निशानियां हैं वहीं पर मेरे नबी ने मौला अली को फरमाया और मौला अली ये हदीस कसम उठाकर बयान फरमाते हैं वल्लदी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम मैं जिसके कब्जे में मुझे अली की जान है, मैंने अपने कानों से अपने प्यारे नबी को ये फरमाते सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। दोस्ताने गिरामी, ईमान वालों की निशानी हुब्बे अली भी है। अब उस आयत पे आओ, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, जो नमाज पढ़े रोजा रखे आज करे ज़कात दे दीगर इबादतें करे और अली अली भी करे। भाई ये एक मफहूम है। मदका लाखो जी कुरान की तहरीफे मानवी कर दी कुरैशी साहब ने, यानी ईमान निशानी नाम है हुब्बे अली का, वह हुआ मोमिन। नमाजा रोजे भी करे ते मोमिन होवे ते मोमिन दी निशानी अली अली करना। मैं उस माने कह रहा फिर वो क्या करे, अली अली भी करे। मौला अली का प्यार उसके सीने में हो, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम ऐसे बंदे को हयाते तय्यबा देते हैं। उस हयाते तय्यबा पाकीज़ा जिंदगी से हम उसे जिला देते हैं, जला नहीं जिला, जिला कहते हैं जिंदा करने को, यानी जिंदगी देते हैं हम। कैसी बोलिए, कैसी जिंदगी हम उसे जिंदगी से जिंदा करते हैं, हयाते तय्यबा पाकीज़ा जिंदगी से। अब आइए ये पाकीज़ा जिंदगी क्या है। इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, तकरीबन 15-16 मुहद्दिसीन की जो आरा हैं उनको जमा करके हयात तय्यबा का एक जिसे कहते हैं नक्शा बयान करता हूं। पॉइंट नंबर 1, हयात तय्यबा, खुदा के कसम यार मजा आने वाला है जुमले का। हयात तय्यबा, इमाम राजी और दीगर लोगों ने जुमला लिखा, फरमाते हैं हयात तय्यबा ये होती है कि बंदा जिंदगी गुजारते रब की मर्जी से, अब बाद के मामले रब करते है इसकी मर्जी से। यार मजा नहीं आया यार भाई। जिसने हयात तय्यबा क्या मतलब है, आए हाय, एक जुमला आगे शान नबी का ज़हन में वो भी बयान कर देता हूं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मशहूर कुरान मजीद की आयत है जिसका माना यह है कि मेरे महबूब तेरे आने वाली जिंदगी के लम्हे तेरी पिछली जिंदगी से बेहतर हैं।
इसका एक माना यह भी बनता है कि तेरी पिछली जिंदगी, आने वाली जिंदगी तेरी पिछली जिंदगी से क्या है, बेहतर है। इसका एक माना यह भी है कि तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। रब की कसम है यार, जुमला आने वाला है और मैं देखूंगा कि आशिकों के कलेजे कैसे ठंडे होते हैं। ए हबीब, तेरी आखिरत तेरी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा चंगी है। दोनों चंगे हैं। यहां ऊला तफजील है। अच्छा, इसमें तफजील, और इसका मतलब ये होता है कि खैर का वसफ पाई जाती है, लेकिन उस वसफ में दोनों शरीक होते हैं, लेकिन जो बाद वाला होते हैं वो ज्यादा उस पिछले से ज्यादा होते हैं। मसलन बंदा कहता है जैदुन आलम मिनल अम्र, जैद अमर से ज्यादा बड़ा आलिम है, तो इसका मतलब ये हैं दोनों आलिम, लेकिन अमर जो जैद जो है ना वो बड़ा आलिम है। इसी तरह महबूब तेरी पिछली से तेरी अगली जिंदगी ज्यादा चंगी है। इसका मतलब ये हुआ कि हैं दोनों चंगी हैं, लेकिन ये जो बाद वाली है ये ज्यादा चंगी है। बड़े बड़े माने उलमा ने बयान किए हैं, और उलमा ने एक मानो जो बयान किया वो आपका कलेजा ठंडा कर देगा। फरमाया महबूब तेरी दुनिया से तेरी उकबा ज्यादा चंगी है। क्यों? दुनिया तो इसलिए चंगी है कि तूने ऐसे गुजारी कि हम खुश हो गए। उलमाए किराम, तेरी जिंदगी इसलिए चंगी है दुनिया की कि तूने ऐसे बसर की दुनिया कि हम राजी हो गए, तूने हमें राजी कर दिया। लेकिन तेरी आखिरत तेरी दुनिया से इसलिए चंगी होगी कि अब आखिरत को हम ऐसे गुजारेंगे कि जिस पे तू राजी होगा। तेरी दुनिया इसलिए चंगी कि हम तुझ पे राजी हो गए, और तेरी आखिरत इसलिए चंगी कि हम तेरे साथ वो मामला करेंगे जिस पे तू राजी हो जाएगा। और मौला अली हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम आले बैत से तवातुर से सीना बसीना कि दिलो दिलो गल टुर दी आई है कि कुरान की वैसे तो बहुत ज्यादा आयतें सारी हैं, लेकिन कौन सी ऐसी आयत है कि जिसमें अल्लाह के फजल, करम, उम्मीद, अल्लाह की रहमतों के एक बड़ा समुंदर है। फरमाते हैं हम आले बैत के अंदर ये बात तवातुर से है कि ये जो है ना आयत, कौन सी, योती का रब्बो का फतरदा, महबूब तुझे तेरा रब उतना अता करेगा कि तुझे राजी कर छोड़ेगा। मौला अली इससे मरवी है। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, इसका मतलब ये है कि जब रब मुझसे पूछेगा महबूब तू राजी है, तो मैं कहूंगा मालिक राजी नहीं। रब पूछेगा कब राजी होगा, तो मैं कहूंगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जन्नत के बाहर है मैं राजी कोई नहीं हूं। यार मजा नहीं आ गया? इसलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम आले बैत सीना बसीना तसलसल से इस आयत के हवाले से उम्मीद लगाए हुए कि ये जी वाली जो आयत है ना कि जिसमें रब कहते हैं महबूब तुझे इतना देंगे कि तुझे राजी कर देंगे हैं। अब रब ना है, रब है ना। और गाल सुनो मेरी, एक जना कोई गल कर ले, बड़ी गल करे, आखे चलो है ओके मंगना मांग, तो बंदा आखे जी राजा जी ये दाना दी जोड़ी मां खोल दो, ना ना ये तो गल नहीं, उत्थे ही ताड़ी लग पैंदी पै कर गया है ना। तो फिर जितना बड़ा बंदा होंदा ना जोलो जने गल मुंह चो कट, जिहड़ी गल तू राजी होवेगा असीं ओह करांगे, तो उसकी इज्जत रहिंदी तां है कि जदों फिर वो जिहड़ी गल अगला बंदा करे ते आ जाओ मंजूर है। ते इत्थे गल मलका राजियां नहीं कीती, इत्थे अल्लाहु अकबर, इत्थे वड्डे रब ने दावा किया है, ऐलान किया है। कौन सा? महबूब हम तुझे राजी कर छोड़े। अच्छा हुण ते फिर महबूब दी मर्जी किस उत्ते राजी होवे ते किस ते राजी ना हो, भाई गल ही मुक गई। ओ बाबा जी आखते होंदे सन गल ही मुक गई। ओ भाई जी गल ही मुक गई, नबी ने गल मुका दी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अली मेरा रब मुझसे पूछेगा महबूब राजी है, मैं कहूंगा नहीं। राजी है, मैं कहूंगा नहीं। ओ महबूब कब राजी होगा, तो मैं कहूंगा मालिका जब तक एक भी मेरा उम्मती जन्नत से बाहर है मैंने राजी कोई नहीं होना है। ते फिर तई ते असी कहते हैं कि वली से मिला हूं, अली से मिला हूं, अली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला, बोले बोले नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी
किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। और अगला जुमला जो मैं कहने वाला था, जिस नबी ने नमाज रोजा ज़कात हज का हुक्म दिया, जिस नबी ने ये पगड़ी पहनने का हुक्म दिया, जिस नबी के कहने पर हम सुबह शाम मिसवाक करते हैं, रब की कसम में मैं कसम अल्लाह की उठा के कह रहा हूं, उस नबी ने इतना जोर ना नमाज पे दिया है, न रोजे पे दिया है, न हज पे दिया है, न ज़कात पे दिया है, न पगड़ी पे दिया है, न लोटे मुसल्ले पे दिया है, न दाढ़ी पे दिया है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जितना जोर मेरे नबी ने अपनी आले बैत की मोहब्बत पे दिया है, इतना जोर किसी और काम पर मेरे नबी ने नहीं दिया है। यहां तक के आखिरी खुतबा है मेरे नबी का, उसमें भी मेरे नबी ने जो ऐलान किया, इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बादी अहदुमा अज़म मिन अल-आखर किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती। 1.25 लाख सहाबा के मजमे में मेरे नबी ने यही ऐलान किया, लोगों मैं तुम में दो बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, वो कौन सी है? अगर एक का दामन भी पकड़ोगे, उनका दामन पकड़ोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, दाढ़ी भी जरूरी है, इससे मतलब नहीं कि बंदा है के और दाढ़ी ना रखना ये गुनाह है, लेकिन दाढ़ी का मजाक उड़ाना कुफर है। ये कई लोग दाढ़ी की किसी दोस्त के साथ मजाक करते हैं, और आजकल तो मैं कहता हूं कि पूरे का पूरा मुल्क में क्या आधे जो नौजवान जो है ना, वो हमारे यहाँ खाना मचा हुआ है। ये शैतान है, शैतान का बड़ा हथियार है जी। ऐसे किया जो दिल करे, जो वीडियो बनाओ, जिसको गाली देनी है दे दो, जो करने करो। हालांकि ये नहीं सोचते हो कि ये जो कही हुई बात होती है ये कभी खत्म, तो कही हुई बात कभी खत्म नहीं होती, तो लिखी हुई जो बात है ये कभी भी खत्म नहीं होती। बोलिए, लिखी हुई बात कभी खत्म नहीं होती। ये जो आप मोबाइल पे कमेंट करते हो, टिक करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, बज़ाहिर तो कहते हो जी कि कोई गल नहीं, ना 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 मेरी जान, अगर आपने गंदी चीज लाइक और शेयर की, जब तक वो इस सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप जिंदा हैं या मर गए, आपके नामा अमाल में गुनाह लिखा जाता रहेगा। और अगर चंगी चीज शेयर की, अल्लाह नबी का नाम, अल्लाह नबी के दीन का पैगाम शेयर कर दिया, तो जब तक ये चीज यहां मौजूद है आपको सवाब होता रहेगा। लिहाजा बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, इसको इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो जैसे छुरी चंगी इस्तेमाल करोगे तो जायज है, गलत किसी के पेड़ में घुसेड़ दोगे कि नाजायज है। इसी तरह इसको भी अगर ठीक इस्तेमाल करोगे तो सही है, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो साहिबो पकड़े जाओगे। लिहाजा आज के इस इज्तिमा से ये दर्द और दर्स लेके भी जाना है कि हम में से किसी ने भी ये कभी कोशिश नहीं करनी है कि किसी गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करे। तो बहरहाल मेरा जो पैगाम है वो पैगाम क्या है कि एक तो हमारी नमाजें ठीक होनी चाहिए, दाढ़ी आप रखें, पगड़ी पहने, ये सवाब के काम है। दाढ़ी रखें, अगर नहीं रखते तो कम से कम हो सकता है, ये आला हजरत का वाज़ेह तौर पर फतवा है। उसकी वजह ये कि मौलाए कायनात की ज़ौजे मोहतरमा सैयदा ज़हरा पाक आला हजरत लिखते हैं कि नबी पाक ने ये हदीस बयान की कि अल्लाह ताला ने वादा किया है, ए फातिमा तुझ पर और तेरी जुर्रियत और तेरे मुहिब्बों पर हमने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। इसलिए जुर्रियत फातिमा जुर्रियत ताहिरा है, जुर्रियत ज़हरा पाक जुर्रियत ताहिरा है, पाकीज़ा नस्ब है, पाकीज़ा खानदान है। लिहाजा सादात की मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसीलिए तो मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत फाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, बोलो बोलो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तो है ने नूर तेरा सब घराना नूर का।
मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत ये जन्नत की जमानत है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा अल्लाह वालों से मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन लयजमहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह इन दोनों को आपस में जमा कर देगा। लौ काना अहदुहुमा फिल मशरिक व आखिरुहुमा फिल मगरिब, एक मशरिक में दूसरा मगरिब में हो, अल्लाह इन्हें मैदाने महशर में क़यामत वाले दिन जमा कर देगा। और ये जब देखने वाला देखेगा, यकीनन बहुत सारे हैं मोहब्बत तो करते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। कईयों में से कईयों ने गौस पाक, कईयों ने क्या, हम सब ने गौस पाक को देखा नहीं है पर उनसे मोहब्बत करते हैं। बाबा सैयद वलायत हुसैन शाह साहब को देखा नहीं है पर उनसे मोहब्बत करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला इनका तारुफ करवाएगा, हादल्लज़ी कुंत तुहिब्बु फिया, मालिक तारुफ करवाएगा, ए बंदे ये वो मेरा वली है कि जिसके साथ तू मेरी रिज़ा के लिए मोहब्बत किया करता था। इन दोनों को अल्लाह फिर क्या करेगा, जमा करेगा। जिधर जिधर वली उधर उधर से मोहब्बत करने वाला। इसलिए दोस्तों जिन बाबों से हम मोहब्बत करते हैं ये वो बाबे हैं कि जिनकी तारीफें कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनकी तारीफें कुरान मजीद में मौजूद है। अब मन कान मैतन व अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहू फिस्सुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिनहा। रब फरमाता है क्या वो कि जिन्हें हमने ऐसा नूर दिया हुआ है, नूरे नजर नूरे फिरासत दिया है कि उसके जरिए से वो जिंदगी के रास्तों पे गुजरते हैं। और वो कि जो अंधेरों में हैं ये बराबर हो सकते हैं, ना ना हरगिज नहीं। ये कौन है, ये कौन है नूर वाले? उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन लिखते हैं ये नूर वाले वो हैं कि जिन्हें रब ने नूरे फिरासत दिया होता है। और ये कौन सा नूर है? मेरे नबी ने फरमाया इत्तकू मिन फिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ये वो साहिबाने नजर होते हैं कि हजरत उमर होते मिंबर पे गए और आवाज लगाते हैं या सारियतल जबल, ओ सारिया पहाड़ की ओर में आ जा। जनाबे सारिया कई 100 मील दूर मैदाने जंग में दुश्मन से नबरदार जमाए, पीछे से दुश्मन पहाड़ी से हमलावर होने लगा था। हजरत उमर बैठे हुए मदीने के मिंबर पे, वहां से कहते हैं सारिया पहाड़ पहाड़। हजरत सारिया ने उधर तवज्जो की, उस दुश्मन की चाल से बच गए। अब ये क्या है, कैसे देख लिया? फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, ये वो हैं कि जिनकी निगाहें होती हैं और उन निगाहों में जो देखने वाला नूर है वो रब का दिया होता है। फिर वो अपने घर में बैठ के कहते हैं आखिरी जुमला, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ये पूरी दुनिया के शेर मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरी हाथ की हथेली पर राई का दाना होता है। इसलिए नबियों से भी प्यार, वलियों से भी प्यार, सहाबा से भी प्यार, अहले बैत से भी प्यार। 5 वक्त की नमाज, मन आमिला सालिहा, तवज्जो है ना, मन आमिला सालिहा, नमाज से भी प्यार, रोजे से भी प्यार, दाढ़ी पगड़ी से भी प्यार और अम्मी अब्बे से भी प्यार। 70 मुसीबतें घर में दाखिल होती हैं सिर्फ मां की नाराजगी की वजह से। दुनिया का कोई बाबा, कोई पीर आपकी बिगड़ी को भली नहीं कर सकता अगर तुम्हारे घर वाला गौस नाराज हो। और गाल सुनो, एक गल्ला भी हनीफ कुरैशी कर सकता है। तुम्हारे घर वाला गौस समझते हो कौन है? तुम्हारी मां। ऐना तको के ओ मंजा दा काम कर दी बेचारी, उसके हथा नाल पात पुत्र और हाफिज़े कुरान, भले हाफिज़े कुरान है, भले मौलवी साहब हैं और अम्मा बेशक अनपढ़ है, अरे इस मौलवी और हाफिज की जन्नत उधर ही है। जुमला बोलूं तो हाफिज़े कुरान की जन्नत जिसके कदमों में वो कितनी बड़ी है।
तो हसनैन की जन्नत जिसके कदमों में वो कितनी बड़ी होगी। मजा ही नहीं आया, आपने रिस्पांस ही नहीं दिया यार, इतनी बड़ी बात मैंने कर ली। वो ज़हरा पाक है, हर ऐब से पाक, हर खता से पाक, किसी किस्म की खता पूरी जिंदगी सैयद ज़हरा से हुई नहीं। बोलो यार बोलो, चाहे मामला मसाइल का हो या मामला बागे फदक का हो, मेरे नबी के जिगर के टुकड़े से कोई खता नहीं हुई, और इसी पे कायम रहो। मौलवी साहब तुसी गलत बैठे हो इज्तिहादी तौर पे, खुदा की कसम किसी पीर को कह दो ना इस पीरा ने ये गल गलत है, तो मुरीदां दा दिल सड़ वेंदा, मेरे पीरों गलत, मेरे पीर साहब यार पीरां दी गलती है, वो यार होवे तां भी जरूरी है लोगों सामने आखनी। यानी पीर के खता बयान करे कोई तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम रसूल के जिगर के टुकड़े की खता को कैसे बर्दाश्त करें। फिर कहते हैं कुरैशी साहब जज्बाती हैं, फलाने पीर साहब जज्बाती हैं, फलाने सैयद साहब जज्बाती हैं। और जने दे पुत्रो असीं जज्बाती ना वा, सरकार दे जिगर दे टुकड़े दी जात ते भी लख दी लानत है साडे ते। असीं अपने जाती मामले में अपने पीरों उस्तादां ते गुस्से करा मामलात कि भाई हमारे पीर के साथ ये कर दिया। और हसनैन करीमैन की मामा शहजादी कौनैन मलका दारैन, और मैंने टेलीविजन चैनल पे बैठ के कहा था कई जुमले एवं करने भी बड़े मुश्किल होंगे, टीवी चैनल पे बैठ के करने डुम्बों मौके होंगे, पर हमने फरीके मुखालिफ के टॉप पाकिस्तान के जो टॉप 2-3 लोग हैं उनके मौजूदगी में बैठकर हमने कहा था, मुझे नहीं पता तुम्हारा सैयद ज़हरा के बारे में अकीदा ठीक है या हमारा, पर हम इतना समझते हैं तुम्हारी सारी जिंदगियां इस चक्रे और चक्कर में हैं कि फदक की मालका फातिमा थी, फदक फातिमा का था। हम तो इससे आगे का अकीदा रखते हैं, हम कहते हैं फदक क्या चीज है, जन्नत की माल का फातिमा ज़हरा है, दारैन की माल का फातिमा ज़हरा। कुछ लोग इधर भागे फदक पर है परेशान, कोने ने उधर फातिमा के कदमों में पड़ी है। बस शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी, झगड़े खत्म करो, ये फितने खत्म करो, मोहब्बत रखो आपस में। इस वक्त आलम कुफ्र आपकी तरफ कैसे हमले, इस वक्त जो इसराइल हमले कर रहा है उसने वहां निशान लगाए हुए हैं कि यहाँ गजा के अंदर शिये का घर कौन सा है, सुन्नी का कौन सा है, भाभी का कौन सा है। उस दिन हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ पिंडी आए, मुलाकात हुई, मैंने कहा भाई आप एक सियासी जमात के लीडर हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं, मेरे से ज्यादा कट्टर मसलक का बंदा कोई नहीं, तुझे कश्मीर लिहाते पता है, हमने कभी किसी बदमजहब से मोहब्बत से हाथ भी नहीं मिलाया है, नमाजा पढ़नी है तो छड़, अकीदा अकीदा होता है। और आज वो लोग हमारे अकीदों पे उंगलियां उठा रहे हैं जो कदे हियां में तो कदे फियां में तो कदे किधर सिर तुनिया तो कदे किस पिछे नमाजा तो कदे किस पिछे नमाजा। आए हाय अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर फिक्र रजा का कल भी सिपाही था, फिक्र रजा का आज भी सिपाही था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने साद हुसैन रिजवी साहब से अपील की, मैंने कहा इस वक्त आप तमाम मजहबी जमातों को इस्लाम के नाम पर जमा करने की कोशिश करें। उन्होंने मजाक से कहा कि कुरैशी साहब पहले ही बहु फतवे लगे, मैं कहा आज मेरे नाल मिले हुए एक और लगेगा लग भी गया। ये फतवे लगाने वाले वही होते हैं जो साथ देने वाले नहीं होते, वो हर जगह उन्होंने ऐब निकालना होता है, उन्होंने गड़बड़ कर दी। लिहाजा मैं तो इस वक्त ये अपील करूंगा कि फिलिस्तीन के मसले पे आप गौर करें, हम सारे लोग, कि इस वक्त वहां मुजाहिदीन इस्लाम के ऊपर क्या गुजर रही। कम अज कम अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हो, दिल ते साड़ रखने हो, अपनी जबान बोलना अपनी है पहाड़ी जबान है कि फलाने फलाना फलाने वास्ते और कुछ नहीं कर सकता, दिल ते साड़ना है यार, असं उन्होंने वास्ते दिल ते साड़ सकते हैं, दिल से तो हम उनके साथ हो सकते हैं ना, और कोई नहीं उन्होंने ना दी पोस्ट ते शेयर कर रखने हैं ना, तो जे इज्जत भी नहीं है साढ़े हक ताकत है फिर असं मारी जाइए। तो इंशाअल्लाह हम जज्बे जिहाद रखते हैं,
हम जज्बाए जिहाद रखते हैं और हम ये कहते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत अता फरमाए। दुआ करो यार, दुआ करो, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए। मरना तो हो नहीं बंदे हैं, और राजौरी रुड़े मलकुरी चाड़े वो होया, ट्रैक्टर तले आए तो मर गए, तो क्या ही चंगी गल होवे। ओ जी नबी का नारा मारिया ने तो फिर क्या ही मजा आ जाए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आस्ताने आलिया ओहदे शरीफ में बड़े अरसे के बाद यहाँ हाजिर हुआ, और यही होता है नेक लोगों की और होनहार लोगों की काविशें कि पहले से मैंने कई गुना ज्यादा तरक्की यहाँ देखी है। दोनों शहजादे किबला सैयद तसद्दुक हुसैन शाह साहब, सफदर हुसैन शाह साहब, इन्हां सईदां तुसां और कोई तकिया नहीं तकिया, आजजी ते सादगी ते तकी है। इमाम हसन मुजतबा का वो फैजान इन सईदों में मौजूद है। आसान कम नहीं होता भाई मेरे। जुम्मे के खुतबे में इमाम हसन मुजतबा जो है ना, मस्जिद में जाते तो वो मरवान लांती मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठा हुआ गालियां देने लग जाता है इमाम हसन को। और ये गप्पे नहीं है, आले सुन्नत की सही सनद हदीस की किताबों में ये सब लिखा हुआ है। कौन की बातें हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो वो आजी और वो सादगी सादात को विरसे में मिली। ये दोनों शहजादे माशाल्लाह बड़ी मेहनत करें। आपने देखा मस्जिद का काम जारी है। अल्लाह ताला ने आप हज़रात को तौफीकात से नवाजा हुआ है। तो मैं इससे मैं कि मैं आपको खड़ा करूं और चंदा करूं तो कितने जमा हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपके दिल में डाले। कोई एक बुजुर्ग बाबा यहाँ माशाल्लाह अल्लाह ने बड़े दिए हुए, 7-7 मंजिलें हमारी चढ़ रही होती हैं। 8वीं मंजिल बाबे रही 70 साल उम्र होती है। बाबा जी क्या करने हो? कोई 7वीं मंजिल पे चढ़ना जरा थोड़ा जाए। हाय हाय, 7 मंजिल ऊपर का फिक्र है, 7 गज नीचे के फिक्र कोई नहीं। ये बाबों को तो मिसाल दी थी सारे स्टेशन में आए। अपनी जिंदगी में हम जमा करते रहते हैं, अलाल आराम सारा बैंक में डालते रहते हैं। फिर उम्मीद रहते कहते हैं खैर माड़ा पुत्र सुननी है, माड़े पीछे जरा ना करसी खत्म दरूद करसी। तू अपने साथ मुखलिस नहीं है, तू खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, पुत्र तेरे लिए कब करेगा? और जब तू अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं है, तेरा बेटा तेरे से कैसे मुखलिस हो सकता है? लिहाजा अपनी जिंदगी में कद्दिमू लिअन्फुसिकुम के हुक्म पर अमल करें। अपने लिए आगे जाने से पहले कुछ न कुछ करके जाएं। सदका जारिया का काम, मस्जिद तामीर हो रही है, इस मस्जिद में हिस्सा लें। मटेरियल के हवाले से, बाकी अजनास और नकदी की सूरत में यहाँ आप मुआवनत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका और मेरा आना अपनी बारगाह समदियत में कबूल और मंजूर फरमाए। तो जिथे मैं गल शुरू की थी उत्थे ही गल मेरी खत्म हो रही है कि अज़ाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजीदों ते सजीदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। इस्लाम